हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के हमें मैसेज आ रहे थे कि निमोनिक टेक्निक से वर्ड कराइए, तो आज हम वही करने वाले हैं। आज है हमारा सेशन 46। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एनर्वेट। सो एनर्वेट से हम आप रिलेट कर सकते हैं कि एनर्जी वेस्ट हो रही है, यानी कि कमज़ोर हो रहे हैं, थक गए हैं। सो जैसे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, ये लड़का जिम करके थक चुका है, कमजोर पड़ गया है। सो एनर्वेट का मतलब होता है हमारा टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ और एनर्जी, यानी एनर्जी का कम हो जाना, एनर्वेट। ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है हमारा? फैटीग। फैटीग का मतलब भी क्या है हमारा? टायर्ड और वीकन, यानी कि थक गया है, कमज़ोर हो गया है। जैसे कि हिस्ट्री का लेक्चर लेने के बाद काफ़ी थका हुआ महसूस होता है, तो ये वही है हमारा एनर्वेट। तो हमारा पहला ऑप्शन है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, खंडन कर देना किसी चीज़ का। तो टू डिस्ट्रॉय समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग। बिल्डिंग ले लें, उसको तोड़ दें, नष्ट कर दें। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एस्थेटिक। एस्थेटिक एस्थेटिक होता है तपस्वी, सन्यासी। ये वर्ड पढ़ा हुआ है हमने, ये होता है तपस्वी या फिर सन्यासी, सेल्फ डिनाइंग या फिर हर्मिट लाइक। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा रिवल्सन। रिवल्सन होता है मेरा मतलब घृणा की स्थिति, घृणा है किसी चीज से। अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट, एबोरेंस। सो इसका मीनिंग क्या है हमारा एनर्वेट का? टायर्ड, वीकन। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनफ्रेंचाइज। एनफ्रेंचाइज है कि मताधिकार देना, किसी को राइट देना, वोट करने का राइट प्रोवाइड करना। टू गिव somebody the right to vote in an election, यानी कि इलेक्शन में किसी को राइट टू वोट प्रोवाइड करना, सब किसी को राइट देना, मताधिकार देना। इसका हमारा मीनिंग क्या लग जाएगा? एम्पावर। एम्पावर का मतलब भी क्या है? इसमें पावर आ रहा है, किसी को पावर देना, अथॉरिटी देना कि वो अपने अधिकारों का यूज कर सके। सशक्त बनाना। एम्पावर का मतलब क्या होता है? सशक्त बनाना। टू गिव somebody पावर और अथॉरिटी टू डू समथिंग, यानी कि पावर और अथॉरिटी देना कुछ काम करने के लिए। एम्पावर में ही पावर छुपा हुआ है। बाकी ऑप्शंस क्या है इसके? थ्रेटन। थ्रेटन क्या होता है? धमकी देना किसी को कि हम मार देंगे तुमको, वार्निंग देते हैं वे कि ये काम करिए वरना खत्म हो तुम बस। तो धमकी देना। टू warn that you may hurt, kill somebody, यानी कि आपका मनचाहा काम ना होने पे आप किसी को मार सकते हो, हर्ट कर सकते हो, मतलब धमकी देना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ड्विंडल। ड्विंडल होता है मेरा सूख जाना, मतलब कम हो जाना, किसी चीज का कम हो जाना और घट जाना, होना या घट जाना। टू बिकम स्मॉलर। नेक्स्ट ऑप्शन है रीट्रेट। रीट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, दोबारा से दोहराना, यानी रिपीट करना। टू रिपीट या फिर टू से अगेन, दोबारा से किसी चीज को दोहराना, रिपीट करना। तो हमारा इनफ्रेंचाइज का मीनिंग क्या लग रहा है? एम्पावर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम
ऑफ एनजेंडर। सो एनजेंडर का मतलब होता है कोई सिचुएशन, कोई फीलिंग या कंडीशन को क्रिएट करना, पैदा करना, प्रोड्यूस करना। टू गिव राइज टू अ फीलिंग, कंडीशन या इमोशन, यानी कि क्रिएट करना, टू प्रोड्यूस, टू क्रिएट, टू गिव राइज टू। सो इसका हमारा मीनिंग क्या लग जाएगा, एनजेंडर का हमारा मीनिंग लग जाएगा एराउज। एराउज का मीनिंग भी क्या होता है, किसी फीलिंग और इमोशन को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। गिव राइज टू फीलिंग और इमोशन। ऑप्शन बाकी क्या है हमारे, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस होता है हमारा गुलीबल, यानी कि सीधा साधा आम व्यक्ति जो किसी की भी बहकाए में आ जाता है, तो उसको भगाना इजी होता है, गुलीबल। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एपिटोम। एपिटोम होता है किसी भी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, आदर्श उदाहरण, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है, परिवर्तन करना किसी एक चीज से दूसरी चीज में। सो प्रोसेस ऑफ changing from one form to another, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी चीज को कन्वर्ट करना, तो ये हमारा कन्वर्जन। तो एनजेंडर का मीनिंग क्या है हमारा, किसी चीज को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, गिव राइज, तो हमारा अराउज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, what is the synonym of enigma? So enigma sounds like sigma. So ये मैथमेटिक्स की एक टर्म है हमारी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझने में, बच्चे नहीं समझ पाते। तो एनिग्मा भी क्या है हमारा, हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनिग्मा का मतलब भी क्या होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनिग्मा किसकी तरह साउंड कर रहा है हमारा, सिग्मा की तरह, सिग्मा से रिलेट कर सकते हैं जो कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो ऐसे आप याद कर सकते हैं, एनिग्मा सिग्मा, और सिग्मा क्या है हमारा, हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो इसका ऑप्शन क्या लग जाएगा हमारा, मिस्ट्री। मिस्ट्री भी क्या होती है, पजल्ड, यानी कि जो चीज़ समझने में बहुत मुश्किल हो, इजीली समझ में ना आए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो पहला ऑप्शन है इसका कंटेजियस। कंटेजियस होता है डिजीज के लिए यूज होता है, जो एक दूसरे से फैल जाती है, लोगों से, चीज़ों को छूने से फैल जाती है। सो ये है डिजीज के लिए, किसी बीमारी के लिए, ऑफ अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय टचिंग somebody या समथिंग, किसी व्यक्ति या किसी चीज को छूने से जो बीमारी फैलती हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एस्टोनिश। एस्टोनिश होता है किसी को एकदम से सरप्राइज कर देना, अमेज कर देना, चौंका देना। सो टू सरप्राइज समवन वेरी मच, किसी को सरप्राइज कर देना, चौंका देना। लास्ट ऑप्शन क्या है मेरा, वेंट। वेंट होता है किसी भी रूम की वॉल में कोई छेद होना जिससे एयर पास हो सके, ठीक है, तो वो होता है हमारा एक होल, अ होल इन द वॉल ऑफ अ रूम, जैसे आला होता है किसी कमरे में। सो ये है हमारा वेंट। सो हमारा एनिग्मा का, सिग्मा का जो हार्ड टू अंडरस्टैंड है, समझ में मुश्किल है, उसका मीनिंग क्या लग जाएगा, मिस्ट्री। और मिस्ट्री तो अपने आप में कैसी होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनॉमिटी। सो एनॉमिटी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मिट्टी आ रहा है इसमें, मर मिट्टी, यानी कि अच्छाई हमारे अंदर से मर मिट्टी, अच्छाई हट जाएगी तो अंदर क्या आ जाएगी, दुष्टता, अन्यायता आ जाएगी। सो ये क्या है हमारा एनॉमिटी, जिसमें अच्छाई मर मिट्टी।
सो दुष्टता, अन्यायता जाग चुकी है, यानी कि डिप्रेविटी, डिप्रेविटी या फिर कह देंगे टायरनी, एक वर्ड है इसके लिए, अन्यायता के लिए। सो इसका हमारा मीनिंग क्या लग जाएगा, एविलनेस। एविलनेस भी क्या होता है, दुष्टता होती है, ये भी क्या होती है, दुष्टता। डिप्रेविटी या फिर वीकेडनेस का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, पॉसिटी। पॉसिटी होता है किसी भी चीज की कमी होना। एक वर्ड हमने पढ़ा था डी में, डर्थ, यानी कि स्केर्सिटी, कमी होना, किसी भी चीज की कमी होना। एक वर्ड पढ़ा था हमने, डर्थ, स्केर्सिटी, ये क्या हो जाएंगे इसके मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रेहेटोरिक। रेहेटोरिक होता है मेरा अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग टू इम्प्रेस पीपल, यानी कि एक तरीका होता है लिखने का या बोलने का जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके अपनी बातों से, या इम्प्रेस कर सके और लोगों को अपनी बातों से, या जो लिखा हुआ कंटेंट है, ये होता है हमारा रेटोरिक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिस्क्रिपेंसी। सो ये होता है मेरा दो चीजों के बीच का अंतर जो सेम हो, तो डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम, यानी दो चीजों के बीच का अंतर सेम हो, उसको डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। सो हमें एनॉर्मिटी क्या लग जाएगा हमारा, एविलनेस, दुष्टता। एनॉर्मिटी से, एनॉर्मिटी में याद रखेंगे मिटी आ रहा है, यानी अच्छाई हमारे अंदर से मर मिटी, क्या जाग जाएगी, दुष्टता, अन्याय था। डिप्रेविटी, विकेडनेस, टायरनी, और हमारा एविलनेस, ये क्या है हमारा इसके सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड, वॉट इज द सिनोनिम ऑफ इफेमेरल। इफेमेरल होता है कोई चीज कम समय के लिए है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जैसे कि टूटता तारा, लास्टिंग और यूज्ड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी परमानेंट नहीं है, कोई चीज कम समय के लिए है। तो हमारा इसका मीनिंग लग जाएगा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी भी क्या होता है, परमानेंट नहीं होती है कोई चीज, टेम्परेरी होती है, नॉट परमानेंट। और इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, क्षणिक, यानी कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए। एक और इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, वो भी लिख देती हूँ, ट्रांजिएंट। ठीक है, सो ट्रांजिटरी भी क्या हो गया हमारा, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। सो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है इसके, एवियरी। एवियरी होता है हमारा वो प्लेस जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता है। हरक्यूलिन क्या होता है, बहुत ज्यादा अत्यंत कठिन कार्य, कोई भी वर्ड पढ़ा था हमने वनरस, ऑप्शंस में ही था, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या फिर एफर्ट्स चाहिए होते हैं उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो अत्यंत कठिन, वनरस, और रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट्स, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ और एफर्ट्स चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड होता है, ये होता है काल्पनिक, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा काल्पनिक है, हार्ड टू बिलीव, काल्पनिक। सो हमारा इफेमेरल क्या हो गया, नॉट परमानेंट, ट्रांजिटरी। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनग्रोस्ड। सो एनग्रोस्ड में आपको इंग्लिश दिख रहा होगा,
और ये है रोज। सो इंग्लिश रोज पढ़ोगे तो हमारे साथ इंग्लिश में वैसे किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ इंग्लिश रोज पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सो इंग्लिश रोज पढ़िए, एन ग्रोज्ड। सो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, सो इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो इसका मतलब भी क्या है, इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। सो इंटरेस्टेड इन समथिंग। इंग्लिश रोज पढ़कर आप इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। इसके हमारा इसका मीनिंग क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट ही क्या होता है अपने आप में, दिलचस्पी। ये होता है हमारा अ डिजायर टू लर्न मोर अबाउट समथिंग या समवन। यानी कि किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा मतलब डिजायर है, दिलचस्पी है, जानने की इच्छा है। सो ये है हमारा इंटरेस्ट। और एनग्रोस्ड क्या हो जाएगा हमारा, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। ऑप्शन है इसके स्टिपेंड। स्टिपेंड होता है एक फिक्स्ड अलाउंस, वेतन होता है जो सैलरी से अलग मिलता है, फिक्स्ड अलाउंस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इलिसिट। इलिसिट होता है हमारा गैर कानूनी, यानी कि लॉज और सोसाइटी उसको परमिट नहीं करते हैं, नॉट अलाउड बाय लॉज एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी और लॉज उसको परमिट नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, गैर कानूनी चीज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैबल। बैबल होता है बक बक करना, यानी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, उसमें किस एक टाइम पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और किसी एक की भी आवाज क्लियर ना आना, ये होती है बक बक। बैबल से आप बक बक याद रख सकते हैं, साउंड ऑफ मैनी वॉइसेस टॉकिंग टॉकिंग एट सेम टाइम। ये होता है हमारा बैबल। बैबल यानी बक बक करना। सो हमारा इनग्रोस्ड का मीनिंग क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट। ऐसे आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश रोज पढ़िए, इंटरेस्ट डेवलप होगा। और इनग्रोस्ड का मतलब भी क्या होता है, इंटरेस्टिंग, किसी चीज में इंटरेस्ट होना। हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनहांस। एनहांस का मतलब होता है हमें किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार करना। सो टू इम्प्रूव समथिंग, टू लुक बेटर। यानी कि इम्प्रूव करना, बेहतर बनाने के लिए सुधार करना उसमें। तो इसका मीनिंग लग जाएगा हमारा एनहांस का क्लोज मीनिंग लग जाएगा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई भी क्या है, किसी चीज को बढ़ाना। इंक्रीज पर्टिकुलरली वैसे ये वॉल्यूम के लिए यूज किया गया, इंक्रीज द वॉल्यूम, साउंड की वॉल्यूम को इंक्रीज करना, बढ़ाना। हमारे बाकी ऑप्शंस क्या है इसमें, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत ज्यादा खर्चीला, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हो, स्पेंडिंग टू मच मनी। तो आपके जानने में या आपके आसपास कोई होगा जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो, आप पर खर्च करता हो, आपको चिप्स कुरकुरे खिलाता हो, तो लिख लीजिएगा नाम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेडिशन। सेडिशन होता है राजद्रोह। सेडिशन होता है राजद्रोह, इसका हिंदी मीनिंग है राजद्रोह। और इसको कह सकते हैं बागी भी कह सकते हैं, ट्रीजन हो जाएगा इसका क्लोज सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हेडोनिज्म। हेडोनिज्म होता है सुखवाद, यानी ऐसा बिलीफ होना कि सुख ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सुखवाद। बिलीफ दैट, बिलीव दैट pleasure is the most important thing in life। ये है हमारा हेडोनिज्म यानी कि सुखवाद।
ठीक है, यानी कि ऐसा बिलीफ होना कि सब जीवन में सुखी सबसे ऊपर है, महत्वपूर्ण है। सो हमारा एनहांस का मीनिंग क्या लग जाएगा? क्लोज मीनिंग एम्पलीफाई। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनोइंग? तो एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। तो पहले मैं इसका मीनिंग लिख देती हूँ। एनोई मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एक्साइटमेंट। यानी कि किसी में मतलब किसी के पास ऑक्यूपेशन नहीं है, काम नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो उसके अंदर कैसी फीलिंग आ जाएगी? डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाएगी उसकी लाइफ में। और अगर बहुत सारे जने काम कर रहे हैं और एक बंदा ऐसे ही बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? एनुई, ये तो यूं ही बैठा है, एनुई बैठा है। एनुई बोलते नहीं है कि लैंग्वेज में, तो वही है ये। और हमारा इसका मीनिंग क्या लग जाएगा? लेथार्जी, यानी कि लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी और एंथुसियाज्म, कोई जोश नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। तो ये हमारा इसका मीनिंग लग जाएगा एनुई का। ऑप्शन है इसके पावरफुल। पावरफुल होता है ताकतवर, हमारा पावरफुल क्या होता है? ताकतवर। हैविंग अ लॉट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर, lot of control over, a lot of control or influence over other people। या, यानी कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है, बहुत प्रभाव डालता है उसका, उस पर्सन का जो पावरफुल है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इम्पाइटी। इम्पाइटी होता है मेरा नास्तिक होता है, जो गॉड में श्रद्धा नहीं रखता है। लैक ऑफ रिवरेंस, लैक ऑफ रेवरेंस। रेवरेंस क्या होता है? हमारा श्रद्धा, यानी कि भगवान के प्रति श्रद्धा। और लैक ऑफ रेवरेंस क्या हो गया हमारा? भगवान में श्रद्धा नहीं है। ये हाईलाइट, कभी रेवरेंस ही हो जाए आपका। तो लैक ऑफ रेवरेंस यानी कि नास्तिक, भगवान को नहीं मानते हैं, श्रद्धा नहीं है भगवान के लिए। सीक्वेस्टर, सीक्वेस्टर होता है दूर रख देना, किसी चीज को निकाल कर अलग रख देना। टू और टू सेट और कीप अपार्ट। सो ये होता है हमारा सीक्वेस्टर। इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? लेथार्जी। एनुई का मतलब लग जाएगा। सो आप ये ट्रिक याद रखिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट और आखिरी वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटोरेज? एंटोरेज का सिनोनिम बताना है। सो सबसे पहली बात, आपको एंटोरेज के अंदर दिख रहा होगा टूर। टूर दिख रहा होगा, ये इसको याद करने की ट्रिक है। टूर का क्या मतलब है? टूर पे हम अकेले तो नहीं जाते, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, ग्रुप जाता है पूरा। तो एंटोरेज का मतलब भी क्या होता है? एक ग्रुप के साथ जाना, मतलब जिसमें एक फेमस पर्सनालिटी हो और एक इम्पॉर्टेंट कोई पर्सन हो, उसके साथ ग्रुप में कहीं घूमने जाना, ट्रेवल करना कहीं भी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल विथ एन इम्पॉर्टेंट और फेमस पर्सन, यानी कि एक ऐसा ग्रुप समूह जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन या पीपल, मतलब पर्सन और इम्पॉर्टेंट फेमस पर्सन के साथ घूमने जा रहे हैं। और वो ग्रुप किस लिए है? उसकी सपोर्ट के लिए है, हेल्प के लिए है। तो हमारा इसका एंटूरेज का मीनिंग लग जाएगा रेटिन्यू। रेटिन्यू भी क्या होता है हमारा? अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ a famous person to provide help and support, help और support। यानी कि ऐसा एक ग्रुप जो किसी फेमस पर्सन के साथ जाता हो, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए, रेटिन्यू। सो ये इसका हमारा मीनिंग लग जाएगा।
ऑप्शंस क्या है इसके? स्पाइनेज, ये होता है जासूस, जो क्या करता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालता है किसी के लिए। ये क्या होता है हमारा? जासूस, एस्पाइनेज। एक्ट ऑफ फाइंडिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, एक्ट ऑफ फाइंडिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, किसी के लिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिसिमुलेट। डिसिमुलेट होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा मतलब किसी अपनी किसी चीज को हाइड करना, अपनी फीलिंग, अपना करेक्टर हाइड करना, रियल चीज जो है हमारी वो हाइड करना। टू हाइड रियल फीलिंग्स और करेक्टर, अपना करेक्टर अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, छुपा कर रखना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस होता है हमारा जिसमें दोनों मतलब जिसमें स्किल होती है, हाथों से होती है, और ये स्किल ना यूजिंग विद हैंड्स, यूजिंग विद हैंड्स, शोइंग और हैविंग स्किल। ये हाथों के लिए है जिसके मतलब जिसमें स्किल होती है। और एक डेक्स्ट्रस के साथ एक वर्ड हो रहा है एम्बी डेक्स्ट्रस, वो भी क्या होता है? जिसके दोनों हाथों में स्किल होती है। डेक्स्ट्रस का मतलब तो होता है शोइंग और हैविंग स्किल्स यूजिंग हैंड्स, बट एम्बी डेक्स्ट्रस क्या होता है? जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हैंड्स में क्या होती है? स्किल होती है, कुछ लिखने की, कुछ भी करने की। सो एम्बी डेक्स्ट्रस। तो हमारा इन टू रेज का मीनिंग क्या लग जाएगा? रेटिन्यू। ये था हमारा वर्ड, ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा एनर्वेट, यानी कि फटीग। एनर्वेट क्या बताया था हमने? कि एनर्जी वेस्ट हो चुकी है, कमजोर हो चुके हैं, थक चुके हैं। फटीग भी क्या था? टायर्ड और वीकन। नेक्स्ट वर्ड है एनफ्रेंचाइज, यानी कि एम्पावर करना। एनफ्रेंचाइज किसी को राइट टू वोट प्रोवाइड करना। एम्पावर भी क्या था? किसी को कुछ पावर और अथॉरिटी देना कुछ करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एनजेंडर। एनजेंडर क्या था? किसी चीज को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, गिव राइज टू अ फीलिंग, इमोशन और कंडीशन। और अराउज भी क्या था हमारा? गिव राइज टू फीलिंग और इमोशन। नेक्स्ट वर्ड था मेरा एनिग्मा। एनिग्मा कैसे याद किया था? एनिग्मा साउंड्स लाइक सिग्मा, और सिग्मा मैथमेटिक की टर्म है जो कि डिफिकल्ट है। तो हम उसको कैसे याद रखेंगे? एनिग्मा भी सिग्मा भी डिफिकल्ट है, तो एनिग्मा की क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और मिस्ट्री भी क्या होती है? हार्ड टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मिस्ट्री क्या होती है? कोई पजल चीज जो समझने में मुश्किल हो। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एनॉमिटी। एनॉमिटी कैसे याद करना था हमें? मिट्टी, यानी कि हमारे अंदर से अच्छाई मर मिटी। मर मिटी तो अच्छाई मर मिटी है, तो क्या आ गई है? दुष्टता, अन्यायता, डीप्रेविटी, टायरनी। और एविलनेस इसका आंसर था। एविलनेस भी क्या होता है हमारा? वीकेडनेस, दुष्टता, डीप्रेविटी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ईफेमरल। ईफेमरल क्या था हमारा? जो चीज कम समय के लिए हो, लास्टिंग और यूजिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ट्रांजिएंट। इसका ऑप्शन क्या था हमारा? ट्रांजिटरी। वो भी क्या है? नॉट परमानेंट, टेम्परेरी है कोई चीज। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एनग्रोस्ड। एनग्रोस्ड कैसे याद किया था? इंग्लिश रोज पढ़ेंगे तो, इंग्लिश रोज पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट डेवलप होगा इंग्लिश में आपका। सो ये भी क्या है? किसी चीज में इंटरेस्ट डेवलप होना। तो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? एनहांस। एनहांस क्या था? कोई चीज इम्प्रूव, मतलब कोई चीज बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार करना। तो इसका मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? एम्पलीफाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनुई। एनुई कैसे याद किया था हमने? कोई वर्क नहीं कर रहा है, किसी के पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, तो क्या है? वो यूं ही बैठा हुआ है। एनुई हमने टेक्निक लगाई थी, लेथार्जी, यानी कि लैक ऑफ एनर्जी और एंथुसियाज्म। लास्ट वर्ड क्या था हमारा? एंटूरेज। एंटूरेज में हमने क्या देखा था? वर्ड टूर। सो टूर में हम मतलब बहुत सारा एक ग्रुप जाता है जिसमें एक फेमस पर्सन है हमारा, और वो इसकी हेल्प के लिए जाता है ग्रुप। तो रेटिन्यू इसका आंसर हो गया था। सो ये थे हमारे 10 वर्ड्स। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।